दौलत नामक राज्य का राजा राज्य करता था। वह बहुत ही निर्दय था और गरीबों पर बहुत ही अत्याचार करता था। इसलिए वहाँ की जनता उससे बहुत ही नाखुश थी। इस प्रकार वह राजा बहुत ही घमंडी था और वह किसी का भी भला नहीं सोचता था। तो इस प्रकार भगवान भी उसे रूठ गए और भगवान ने वहाँ पे पानी की जगह खून की नदियाँ निकालना शुरू कर दिया। इसलिए वहाँ की जनता बहुत ही परेशान हो गई थी और सारे मेंढक बाहर निकल आए थे। इसलिए वह मेंढक बहुत ही परेशान कर रहे थे वहाँ की जनता को। तो इस प्रकार राजा की वजह से वह जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो ऐसे ही जैसे दिन बीतते गए और उनकी मुसीबतें बढ़ती गईं, इस प्रकार वहाँ पे बहुत सारी मक्खी भी आ गई, जिस प्रकार जानवर भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। मक्खी भी बहुत आदमी और जानवरों को काटती थी। इस प्रकार भगवान ने उसे दंड दिया, लेकिन कुछ उस राजा को समझ नहीं आया कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हमारे वजह से यह हो रहा है। और इस प्रकार वहाँ के जानवर भी मरने लगे। भगवान ने इतना प्रकोप किया कि वहाँ की जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और उन्हें कुछ धब्बे से आने लगे और वहाँ के सारे जानवर भी मर चुके थे। तो इस प्रकार की जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। वह समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। इस प्रकार भगवान ने फिर दूसरा प्रकोप चलाया, टिड्डा वहाँ पे छोड़ दिया और उन सारे गरीबों की फसल को उन लोगों ने खाने लगे। टिड्डा ने उन लोगों की सारी फसल खा ली और साथ में आदमियों को भी बहुत ज़्यादा परेशान किया। तब भी वहाँ पे कोई मदद करने नहीं आया उनकी। इस प्रकार वहाँ के आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और राज्य छोड़ने का निर्णय भी वह ले चुके थे। तो वह रात में मोमबत्ती लेकर राज्य छोड़ने के लिए निकल ही रहे थे। तो वह गांव वाले एकजुट होने के लिए एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हमें यह गांव छोड़कर जाना है। इस प्रकार जाते जाते उनको जैसे ही पता चला कि यहाँ का राजा हमें नहीं भागने दे रहा है और वह हमसे ज़बरदस्ती काम करवा रहा है और हमारे मकान के बाहर उसने खून का लेप लगवा दिया। तो इस प्रकार सारे दरवाज़ों पर उस राजा ने खून का लेप लगवा दिया कि यह कोई भी घर से ना भाग सके। तो इस प्रकार वह राजा ने उन गरीब आदमी पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया और वह अत्याचार असहनीय हो गया। तो उन लोगों ने भगवान से ही प्रार्थना की कि भगवान अब आप ही कुछ कीजिए, अत्याचार बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। इस प्रकार उस राजा ने सबसे माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगकर उनको समझाया कि हाँ, यह सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। तो इस प्रकार वह राजा शर्मिंदा हुआ और गांव वालों से उसने माफ़ी मांगी। तो इस प्रकार गांव वालों को फिर जाके न्याय मिला।